जिसे माफियाओं का महारथी शेर कहता था, जो अतीक के जिगर का टुकड़ा था। वाह रे कुदरत और तेरा इंसाफ। जिस धूमनगंज में किसी जमाने में अतीक का अकावट राज चलता था, उसकी आतंक और दहशत से पूरा प्रयागराज थर्राता था। आज उसी धूमनगंज की धरती पर बाप के पाप उसके बेटे के लिए अभिशाप बन गए। अतीक का शेर झांसी के जंगलों में गोलियों से ढेर हो गया और अतीक अपनी औलाद का अंतिम बार चेहरा भी नहीं देख सका। अतीक के जिगर का टुकड़ा 2 गज जमीन के नीचे दब गया और अतीक कानून की संगीन बेड़ियों में जकड़ा सिर्फ रोता रहा। ये ताबूत उस बात का सबूत है कि जो कानून को रौंदेगा उसका मुकम्मल अंजाम यही होगा। किसी जमाने में आज का प्रयागराज जब इलाहाबाद हुआ करता था और यहाँ की धरती पर अतीक का आतंक ऐसा था कि उसका नाम सुनते ही रगों में बहते रक्त रुक जाया करते थे। लेकिन उसकी गर्दिशों का आलम तो देखिए। आज परिवार का एक एक नाम कानूनी शिकंजे में जकड़ा है। जिस असद को उसने अपने आपराधिक सल्तनत का उत्तराधिकारी चुना था, जिसे हथियार थमाकर प्रयागराज में दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर करने का कमांड दिया था, वही असद धूमनगंज की मिट्टी में मिल गया और हथकड़ियों में जकड़ा अतीक रोने के सिवा, गिड़गिड़ाने के सिवा कुछ न कर सका। जिस मां शाइस्ता परवीन के आसपास असद परछाई की तरह खड़ा रहता था, वही असद जब 4 कंधों पर चला तो परिवार का एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। यह अतीक के अतीत का ही नतीजा है कि असद को अंतिम बार देखने आई महिलाओं और पुरुषों को बिना पहचान पत्र के इजाजत ही नहीं दी गई। इकबाल के हत्यारे असद का कल इनकाउंटर किया गया, जो अतीक का लड़का इनकाउंटर मारा गया। क्या कहना है आपको? कैसी कार्रवाई रही सर? देखिए, अपराधी की जो एक सजा होती है वो शासन प्रशासन और कर रहे हैं, बस यही। आज उसकी कब्र खोदी जाए तो खाक मिल जाएगा अपराधी साहब। तो देखिए, अब किसी का भी हो, अपराधी का जो कानून हाथ में लेगा तो जिसकी जैसी सजा है उसके लिए बनी है। माफिया परिवार आज जिन गर्दिशों में है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद अतीक अहमद ही है, जिसने जराइम की दुनिया में खुद को तो झोंका ही साथ अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में पिस्तौल थमाकर कत्ल और क्राइम की तालीम भी दी। कसारी मसारी के कब्रिस्तान में जिस जगह असद को सुपुर्दे खाक किया गया, वहां उसकी कब्र अतीक ने बहुत पहले ही खोद दी थी, जब अपने ऊपर लगे गुनाहों की कालिख को मिटाने के लिए अपने बेटे के हाथों में बम और बारूद थमा दी थी। किसी जमाने में गुंडागर्दी के नशे में चूर अतीक अहमद आज अपने जहन के पन्ने को पलट कर देखेगा तो उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। तारीखें भले ही खून के धब्बों को धूमिल कर दें, लेकिन तकलीफें उसे कभी मिटने नहीं देती। अतीक अहमद ने भी एक जमाने में दर्जनों घरों में मातम का ढेर लगाया था। आज उसके घरों में जब मातम है तो उसके सगे संबंधी भी उसके आसपास आने से बचने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह अतीक ने अपने अतीत में गुनाहों की जालिम दास्तानें लिखी, वो दुनिया के किसी भी इंसाफ की चौखट पर नाकाबिले